पर आपका जो फेज 2 है हमने इसको भी क्लियर कर लिया। यहाँ के जो सारे ऑप्शंस है वो आपको समझ में आ चुके होंगे। इसी तरीके से जो फर्स्ट फेज था हमारा कैंपेन लेवल वो भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं सबसे लास्ट फेज में, जो हमारा एड लेवल होता है, जहां पर हम वीडियोस लगाते हैं, जहां पर हम यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐड में आ चुके हैं, तो यहाँ नीचे आएंगे ऐड लेवल पर। ये थर्ड फेज है हमारा, लास्ट है। तो आइडेंटिटी यहाँ पे सबसे पहले फेसबुक पेज। अब ये फेसबुक पेज जो मैंने आपको इनिशियली क्रिएट कराया था, बताया था, और उसी के साथ साथ हमने उस फेसबुक पेज से इंस्टा भी कनेक्ट करा था। ठीक है, तो ये फेसबुक पेज है और उससे कनेक्टेड ये हमारा इंस्टाग्राम है। तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने ये सारी चीजें पहले ही क्रिएट करा लिया था कि एसेट हमारा रेडी हो जाए ऐड चलाने के लिए। जब हम ऐड चलाने आए तो हम बाकी चीजों पर फोकस कर सकें, ना कि इन सब चीजों पर हमें कनेक्ट वगैरह करना। तो ये पहले ही आपको कर लेना है। ऐड सेटअप में आएंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे ऐड सेटअप में। एक क्रिएट ऐड। अगर क्रिएट ऐड आप रखते हो तो यहाँ पर आपको अपना जो मीडिया वगैरह है वो हमें डालना पड़ेगा और हम प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन यहाँ पर होता है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। अगर आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट डालते हो, तो जैसे मेरा इंस्टा है, मेरा फेसबुक है, उस पर मैंने अपना रील डाल रखा है, मैं चाहता हूं उसे रील को आगे ऐड में यूज करना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, मैं यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का यूज करा, तो यहाँ पे कह रहा है मुझे, यहाँ पे नीचे कहेगा, यहां से है ना, सेलेक्ट पोस्ट। कहां से? तो इंस्टा से और फेसबुक से, दोनों जगह मेरा वीडियो अवेलेबल है। मैं इसको चूज कर सकता हूं, यहां से चूज करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, तो उस पोस्ट में जो भी हेडलाइन लिखे होंगे, देखो यहां पे आ गया, इस पोस्ट में, ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है मेरे क्लाइंट के, तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आ चुका है ये। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हम यहाँ पर यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्रिएट ऐड का यूज करेंगे। आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट के थ्रू जा सकते हो, इस पे ऐड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, यहां से हम क्रिएट ऐड करेंगे। अब डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन हमारा यानी ऐड पे क्लिक करने के बाद कहां जाएगा यूजर, तो हमने एड सेट लेवल पर, देखो एड सेट लेवल पर मैंने क्या चूज करा था, इंस्टेंट फॉर्म। तो यहां पर मुझे कहेगा, ये देखो इंस्टेंट फॉर्म हमने सेलेक्ट करा था। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग वो मुझे कह रहा है यहाँ पर कि आपको अपना डेस्टिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा, यानी फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे अपना जो ऐड सेटअप कर लेता हूँ, अपना ऐड क्रिएटिव वगैरह। तो यहाँ पे है ऐड क्रिएटिव, सेटअप क्रिएटिव का मतलब होता है कि आप इमेज लगाना है या वीडियो लगाना है, दोनों ही ऑप्शन है। आप एक बार एक ही कुछ लगा सकते हो, चाहे तो वीडियो लगा लो या इमेज लगा लो। मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से जो मेरे क्लाइंट के हैं वीडियो, मैं वो चूज कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखेंगे ये है मेरे क्लाइंट के, यहाँ पे वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आपको प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन भी यहाँ पे डालना है। अब प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है? प्राइमरी टेक्स्ट होता है जब आप ऐड देखते हो, कोई ऐड, तो आपको ऊपर की तरफ जो दिखता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्राइमरी टेक्स्ट किसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे हूँ मैं, कोई ऐड यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, कोई ऐड मेरे सामने आए, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऐड है जैसे रेडिट का, तो ये जो ऊपर की तरफ आपको टेक्स्ट दिखते हैं, ये जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे सी मोर अगर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको कहते हैं हम फेसबुक एड्स में प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, इसके नीचे भी होगा। अब नीचे यहाँ पे देखो, आप कह रहा है लर्न मोर, इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन यानी सीटीए, और ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं हेडलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लोकेशंस होते हैं, तो यही मुझे कह रहा है कि आप ये क्रिएट कीजिए, यानी प्राइमरी टेक्स्ट भी आपको डालना है, हेडलाइन भी डालना है और कॉल टू एक्शन। तो प्राइमरी टेक्स्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, जो भी आपके क्लाइंट का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, आप उनसे मांग लीजिए या खुद क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि ये जो बिजनेस है वो किससे रिलेटेड। तो यहाँ 3 डेज जो बूट कैम्प है, ये माइंड कोच क्लाइंट है, इसके अकॉर्डिंग आप यही टेम्पलेट हर एक क्लाइंट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे जैसे हेडलाइन, छोटा सा होता है हेडलाइन जो विजिबल होना चाहिए, नीचे हेडलाइन में आएंगे, यहाँ से डाल दें। देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म ये कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे हेडलाइन आ चुका है, नीचे प्राइमरी टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर है, नीचे हेडलाइन, सीट लिमिटेड और साइन अप। साइन अप इसलिए है कि मैं फॉर्म फिल कराना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आया है।
यहाँ पे देखेंगे कॉल टू एक्शन अलग अलग है, साइन अप है। उस वाले ऐड में लर्न मोर दिख रहा था क्योंकि वहां पर वेबसाइट पर ले जाना था, इसलिए लर्न मोर, लेकिन साइन अप हम इसलिए रखेंगे, हम चाहते हैं कि अपना फॉर्म फिलअप कराएं। उसके अलावा डाउनलोड, अप्लाई नाउ, अलग अलग बिजनेस के लिए यहाँ पर हम अलग अलग कॉल टू एक्शंस को यूज करते हैं। ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ किस बिजनेस के लिए हम कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो साइन अप है। अब हमारा ऐड ऑलमोस्ट रेडी है, बट एक चीज यहाँ पर हमें वो क्रिएट करने को कह रहा है, इंस्टेंट फॉर्म, क्योंकि हमें इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू ही लीड जनरेट करना है।